आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम BA तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। और यह पहले यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देखिए, कमोबेश हर साल या हर दूसरे साल इससे जुड़ा हुआ कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है कि भारतीय कला की विशेषताएं बताइए, भारतीय कला की आलोचनात्मक व्याख्या करिए। इस संदर्भ में बातें होती हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है भारतीय कला की विशेषताएं। भारतीय कला की बहुत सारी विशेषताएं थी। अभी तो हम एक सामान्य कला के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग देख रहे थे, एक कला किसे कहते हैं, कला का विकास कैसे हुआ। आगे हम लोगों ने कला की विशेषताएं देखेंगे और फिर कला के प्रकार पर भी आपसे बात होगी। तो अभी आज का जो वीडियो है वो है भारतीय कला की विशेषताएं। भारतीय कला की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय कला की विशेषताएं। और इसमें हम लोग देखेंगे, जो पहला पॉइंट इसका है, भारतीय कला। भारतीय कला संस्कार प्रधान होने के कारण धर्म प्रधान भी है। संस्कार प्रधान होने के कारण, यानी भारतीय कला में आप देख रहे हैं हमें एक संस्कार देखने को मिलता है। और जब हम संस्कार की बात करते हैं, संस्कार के अनुसार कार्य करते हैं, तो वह कार्य हमारा कैसे हो जाता है, धर्म प्रधान हो जाता है। क्योंकि धर्म के बारे में कहा जाता है धारणाते इति धर्मा, जो धारण किया गया हो वही धर्म है। तो जिस समय जिस व्यक्ति का जो कार्य हो, अगर वो अपने कार्यों के उत्तरदायित्व, कार्यों का जो उत्तरदायित्व है उसका सही तरीके से वो निर्वहन कर रहा हो, तो निश्चित तौर पर वो धर्म का पालन कर रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं पूरा हमारा संस्कार, जो भी 16 संस्कार हैं आप देख रहे हैं, वो पूरी तरह से कैसे हैं, धर्म प्रधान हैं। और यहाँ पर देखा जाए भारतीय कला में भी, जो कि भारतीय कला भी अपने आप में क्या है, संस्कार प्रधान है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसी चीज़ को और व्याख्यायित करते हुए राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि कला व्यक्ति की चिर अस्थायी कीर्त है एवं संस्कृति के शाश्वत धरोहर ही नहीं, उसकी प्रधान प्रेरणा ही है। कहने का मतलब है कि जो कलाकार हैं, जिन्होंने इस प्रकार की कलाओं की रचना की, और रचना ही नहीं की, उन्होंने अपने आप को चिर अस्थायी बना दिया। और आप देख रहे हैं कि उनका यह कार्य न केवल हमारी संस्कृति को शाश्वत अस्थायी बनाया हुआ है, बल्कि आप देख रहे हैं उन्हें ऐसा कार्य करने की प्रेरणा भी आने वाली पीढ़ी के परिप्रेक्ष्य में देते हैं। जो आने वाली पीढ़ी है वह भी ऐसा कार्य करे। यानी कहीं न कहीं देखा जाए, कला न केवल संस्कृति को शाश्वत धरोहर प्रदान करती है, अपितु वो प्रधान प्रेरणा भी प्रदान करती है कि इससे प्रेरित होकर के लोग कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करें। तो हम देख रहे हैं, पहला भारतीय कला संस्कार प्रधान होने के कारण धर्म प्रधान है। ये हमारा पहला पॉइंट है। और हम इसके अंतर्गत यह देख रहे हैं कि कैसे राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि कला व्यक्ति की चिर अस्थायी कीर्ति एवं संस्कृति की शाश्वत धरोहर ही नहीं, उसकी प्रधान प्रेरणा है कला के परिप्रेक्ष्य में। और देखा जाए तो कला स्फूर्ति देती है, प्रदान करती है। व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए, बहुत सारी सुंदर अगर कृति देखते हैं आप, मान लीजिए किसी का आपने भवन देखा, या कला में देखा जाए अगर किसी साधन के तौर पर किसी गाड़ी को देखा, तो आपके अंदर लगता है कि वह हम भी अपने कार्य को जल्दी से कर लें, जल्दी से और बेहतर कर लें, हम सफल हो जाएं अपने जीवन में। और कहीं न कहीं देखा जाए कि हम भी इस तरह की व्यवस्थाएं अपने जीवन में स्थापित कर सकें। तो उस कला को देख करके आपके अंदर क्या हो रही है, स्फूर्ति पैदा हो रही है, अपने कार्य को करने की ललक उत्पन्न हो रही है। और आप देख रहे हैं उस ललक के चलते हुए आपके कार्य करने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। और जब क्षमता बढ़ती है तो आप खुद ही जानते हैं कि उत्पादन भी बढ़ने लगता है। तो इस तरह से देखते हैं कि कला क्या है, स्फूर्ति प्रदान करती है। और यही नहीं, हमने कहा भी प्रोत्साहित भी करती है। ऐसा नहीं है, जब आप कार्य करेंगे तो कार्य करने की जो लगन या अगन होती है उसको भी बढ़ाने का कार्य कौन करता है,
कला करती है। और आप देख रहे हैं यही नहीं, वो आपको सुशिक्षित भी करती है कि कैसे उस कार्य को बेहतर ढंग से किया जाए, कैसे उस कार्य को सही तरीके से किया जाए ताकि हम सफल हों। तो कला अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो आपको स्फूर्ति भी प्रदान कर रही है, प्रोत्साहित भी कर रही है और आपको सुशिक्षित भी कर रही है। इन तीनों कार्यों में कला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आगे देख रहे हैं, कला सबको एक सूत्र में बांधने वाली एक महान शक्ति है। जो कला होती है, अगर आप सामान्य तरीके से देखा जाए, चाहे वो धर्म हो, नस्ल हो, क्षेत्र हो, भाषा हो, मतलब इन सबसे ऊपर उठ करके कार्य करती है। दक्षिण भारत की कोई कला है तो उत्तर भारत के भी सैलानी वहाँ जाते हैं, और अगर उत्तर भारत में कोई महत्वपूर्ण कला है तो उसे देखने के लिए दक्षिण भारत के भी सैलानी आते हैं। इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सारे लोग उस कला के माध्यम से एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे कला, अभी आगे हम बात करेंगे सहिष्णुता के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ भी हम बात करेंगे कि कला कहीं न कहीं सहिष्णुता भी प्रदान करती है। वो नहीं देखते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो जाति धर्म को नहीं मानती है, नस्ल को नहीं मानती है। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी कलाकृति हो, चाहे वो हिंदुत्व में संबंधित हो या कहा जाए कि मुस्लिम से हो, ईसाई से हो, सिख से हो, लेकिन उसे देखने के लिए सारे धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं कला हमें सहिष्णुता भी प्रदान करती है। तो यहाँ देख रहे हैं कला सबको एक सूत्र में बांधने का एक महान कार्य है, जो सामान्य व्यक्ति या कहा जाए कि बहुत प्रयास करने के बाद भी संभव नहीं हो पाता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो कला के माध्यम से वो चीज़ें संभव हो पाती हैं। और जब हम कला को देखते हैं तो एक दूसरे के कला जो होता है कहीं न कहीं उसमें समाज का, उनके संस्कार का, उनके संस्कृति का कुछ अंग भी समाया होता है। और जब हम उसे देखते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में भी बेहतर तरीके से जानते हैं, और जब बेहतर तरीके से जानते हैं तो आपस में कोई भेद नहीं होता है, ना तो उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, सिर्फ और सिर्फ आपस में प्रेम ही रह जाता है। और उसी प्रेम के सूत्र में आप देख रहे हैं कैसे कला सबको बांधने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहली, भारतीय कला संस्कार प्रधान होने के कारण धर्म प्रधान भी है। ठीक, तो ये देखना है हमें। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा पॉइंट के अंतर्गत भारतीय कला राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को जागृत करने का एक मुख्य स्रोत है। तो देख रहे हैं कैसे भारतीय कला राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को जागृत करने का एक मुख्य स्रोत है। अब देखिए कला में क्या है, भारतीय कला राष्ट्रीय एकता, आपसे बताए कैसे राष्ट्रीय एकता, कि लोग कला के माध्यम से भी एक हो रहे हैं, कलाकृतियों के माध्यम से एक हो रहे हैं, क्योंकि कला में भावनाएं भी छुपी हुई हैं। और जब किसी भी धर्म और नस्ल के लोग उसे देखने के लिए आते हैं तो उस भावना से वह भी प्रभावित होते हैं। और आप देख रहे हैं कि वह भी उन्हें एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। अखंडता, ये चीज़ें आपको देखेंगे अशोक के पिलर के माध्यम से कैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को कहीं न कहीं उन्होंने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ऐसे ही बहुत सारे कलाकृति हैं। आज भी देखा जाए भारत में उत्तर में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण धाम हैं और बहुत सारे दक्षिण में हैं, पूर्व और पश्चिम में हैं। तो दक्षिण वाले की मजबूरी है उत्तर में आना, उत्तर वालों की दक्षिण में, पूर्व की पश्चिम, पश्चिम की पूर्व में। इस तरह के सारे लोग भले से भाषा, नस्ल, क्षेत्र, कई आधार पर आप देखते हैं, भौगोलिक आधार पर उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इस प्रकार की जो कलाकृतियां हैं जिनका संबंध धर्म से है, कलाओं से है, लौकिक या भौतिक कहा जाए कलाओं से है, उन्हें देखने के लिए वो वहाँ से यात्रा करते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो उनके अलावा भी कुछ और देखते हैं, कुछ और समझते हैं, यहाँ की संस्कृति से भी वो परिचित होते हैं। और देखा जाए इन सब के चलते हुए भारत की अखंडता बनी हुई है। और यही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को भी जागृत करने का एक मुख्य स्रोत है। बहुत सारी चीज़ें लगता तो है कि हमारे उत्तर और दक्षिण में अंतर है, लेकिन जब हम धर्म के स्तर पर देखते हैं, देवी देवताओं के स्तर पर हम देखते हैं, कलाकृतियों के स्तर पर देखते हैं,
कुछ सामाजिक दृश्य, रीति रिवाज, परंपराओं के आधार पर देखते हैं तो थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है, लेकिन कुछ उसमें समानताएं भी देखने को मिलती हैं और इन समानताओं को देख करके हम एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं। भाषा के आधार पर भी लोग जुड़ते हैं, पहनावे के आधार पर भी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे धर्म के आधार पर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो कला हर स्तर पर लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे आप देखते हैं कि आप कहीं बाहर यात्रा करते हैं और आपके ज़िले का या आपके प्रदेश का कोई व्यक्ति वहाँ पर नज़र आता है तो आपका उसके प्रति तुरंत लगाव उत्पन्न हो जाता है, आप बिल्कुल निडर हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई घर का सदस्य मिल गया है। बस वो क्या किया कि जैसे यहाँ की थोड़ी सी भाषा का उसने प्रयोग किया, माना आप महाराष्ट्र गए, मुंबई गए और यहाँ का कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में आपसे बात कर लिया, वो जाना कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आप देखिए तुरंत उसके साथ आपकी आत्मीयता स्थापित हो जाती है। हमने शुरू में बताया था कि जो संस्कृत है उसको कहीं न कहीं प्रदर्शित करने के लिए, चाहे वो भाषा हो, कला हो, धर्म हो, अभिव्यक्ति हो, सब उसके महत्वपूर्ण अंग हैं और उसमें कला भी अपनी महती भूमिका निभाता है। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से कला जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को जागृत करने का भी एक मुख्य स्रोत है। भारतीय कला में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना प्रबल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय कला में सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा जाता है। सत्य, चित्त, आनंद। जब सत्य को चित्त में धारण करते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं एक कलाकार कैसे एकाग्र होकर के उन कलाकृतियों का निर्माण करता है, बनाता है और उसी प्रकार से देखा जाए जो देखने वाले हैं, दर्शक उसे देखते हैं और जब उसे वो कहीं न कहीं चित्त में धारण करते हैं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक जगत के मतलब है कि सत्य, चित्त, आनंद का मतलब सत्य एक परमात्मा है और परमात्मा को चित्त में धारण करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जब आपका भाव सर्वखिल ब्रह्म ही नजर आएगा और उस तरीके से आप कला को भी देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। आप देख रहे हैं भारतीय कला शाश्वत है, इसमें क्षरण आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, अस्थाई मिलेगा, चिरस्थाई के तौर पर। एकदम आप शुरू से लेकर के अंत तक कहीं न कहीं कला के लक्षण जो हमारे पूर्वजों में थे थोड़े बहुत क्षरण के साथ आज भी वो स्पष्ट तरीके से हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। उनकी विधाओं को हम लोगों ने अपनाया है, उनके बताए गए रास्तों पर हम चल रहे हैं, कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा लेकर के हम कार्य कर रहे हैं और हम कार्य ही नहीं कर रहे हैं, काफ़ी अपने जीवन में सफल भी हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं भारतीय कला शाश्वत का प्रतीक है। अब तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, भाव विभंजना। यानी जो भारत की कला है बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य के भावों की प्रधानता है। जैसे आप भगवान बुद्ध की मूर्ति आप देख रहे हैं तो कैसे आप देख रहे हैं अर्धनिर्मित नेत्र, पद्मासन, किरीटधारी मुकुट, प्रभामंडल, कैसे मुख पर तेज, प्रसन्न मुख भाव और कैसे एक ही वस्त्र को शरीर में लपेट करके कितने प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। उनको देखने पर आपको उनकी बाह्य सौंदर्यता इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि उससे आप प्रभावित हो जा रहे हैं और प्रभावित नहीं, अपने अंदर परिवर्तन को भी आप स्वीकार करने लगते हैं कि हमारे अंदर भी इस तरीके का परिवर्तन हो, हलचल समाप्त हो, शांति आए, आपस में सौहार्द हो, हमारे चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव हो। वो सारी चीज़ें आपके अंदर क्या है, बाह्य सौंदर्य को देख करके ही आप प्रभावित होने लगते हैं। और यही नहीं, भारत कला में बाह्य सौंदर्य तो ठीक ही है लेकिन आंतरिक सौंदर्य पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि वो आएगा कैसे। जब आप आंतरिक सौंदर्य की बात करेंगे, जो अंतःकरण की बात करेंगे, अंदर के भाव बाहर के भाव को देखने के बाद आपको उत्पन्न होगा कि तभी से ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसी दशा हमारी हो सकती है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। और अंतःकरण शुद्ध बनाने के लिए भी भारतीय कला में बहुत सारे दृश्य आप देख रहे हैं, उनके कार्य, उनके यात्राएं, उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे कथानक कला के माध्यम से प्रकट किए गए हैं। अगर आप उनको अपने जीवन में स्थान देंगे तो आप देख रहे हैं बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर देखा जाए भारतीय जो कलाकार हैं, न केवल बाह्य सौंदर्य कि बहुत अच्छे तरीके से बाह्य सौंदर्य, सबसे खास बात है कि बहुत कम अलंकरण का प्रयोग करके उनके अंदर सुंदरता स्थापित की गई है। जैसे सादगी में सुंदरता होती है,
और इसका अभिप्राय देख रहे हैं सीधे सीधे भारतीय कला से स्थापित किया जाता है। भारी भरंकम आपको अलंकरण देखने को नहीं मिलेगा और यथार्थवाद में रहेगा। यथार्थ का मतलब यह है कि बहुत आदर्श की स्थिति नहीं है कि आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यथार्थवादी कला है भारतीय कला। जब आप उस पर उसे गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप भी ऐसा करके ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं भारतीय कला न केवल बाह्य सौंदर्य से हमें प्रभावित करती है बल्कि मुझे आंतरिक सौंदर्य को भी परिवर्तित कराने में महती भूमिका निभाती है। और भारत की कला के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिन्हें देखने मात्र से भी आप देख रहे हैं आपके अंतःकरण में परिवर्तन आने लगता है। उन मूर्तियों में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर एकाग्रता स्थापित होने लगती है और एकाग्रता जब स्थापित होती है तो आप देखिए कैसे आप समाधिस्थ हो जाते हैं और आप आनंद की अनुभूति करते हैं। आप कैसे अपने जीवन में वैराग्य को स्थान दे देते हैं। तो ये हमारे कला का प्रमुख अंग है। और देख रहे हैं भारत की कला कैसे सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को समेटे हुए है। और यही नहीं, आप देख रहे हैं शाश्वत भी है और भाव अभिव्यंजना से परिपूर्ण है। भाव अभिव्यंजना में सबसे ज़्यादा जोर जहाँ बाह्य कला के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य पर भी दिया गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। यहां आप देख रहे हैं भारतीय कला आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता से प्रभावित है। अभी हम लोगों ने बात किया था आध्यात्मिकता, तो भारतीय कला आध्यात्मिकता से भी प्रभावित है और धार्मिकता से भी प्रभावित है। भारतीय कला में धर्म के भी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। धर्मानुकूल कला का निर्माण किया जाएगा। प्रतिमा विज्ञान में देखा जाए जो लांछन हैं उन लांछन के अनुरूप ही कलाकार कलाकृतियों का निर्माण करेगा। ऐसा नहीं है कि शंख चक्र गदा पद्म का संबंध भगवान विष्णु से है तो देख रहे हैं कि त्रिशूल डमरू और सर्प का प्रावधान उनके साथ कर दिया जाए। तो हम देख रहे हैं कि भारतीय कला हमारी कैसे धार्मिकता और आध्यात्मिकता से प्रभावित है। महात्मा बुद्ध हो या आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे कला के अंग जैसे नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से लोग अध्यात्म की यात्रा करने लगते हैं, अपने आत्मा में विचरण करने लगते हैं, देह से दूर हो जाते हैं, देह से उपराम हो जाते हैं। उन्हें असीम प्रसन्नता कहा जाए, सुख या आनंद की अनुभूति होने लगती है। वो देह को अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने देते हैं। तो भारतीय कला में है वो कला नृत्य भी हो सकती है, संगीत भी हो सकती है, कलाकृति के माध्यम से कलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें देखकर सुनकर लोग आध्यात्मिकता में विचरण करने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं भारतीय कला आध्यात्मिकता और यही नहीं बहुत सारे धार्मिक जो वातावरण होता है उस वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और बिल्कुल धर्ममय हो जाते हैं। फिर उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, परमात्मा का ही वो चिंतन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको भारतीय कला में स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत की जो कला है वो आध्यात्मिक और धर्म प्रधान दोनों है। दोनों के प्रभाव उसमें स्पष्ट तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो भारतीय कला में उदारता भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत कठोरता आपको कला में नहीं दिखाई पड़ेगी, लचीलापन देखने को मिलेगा कला में। थोड़ी बहुत हो सकता है कि प्रतिमा विज्ञान की बातों को नकारा भी गया हो, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है, मूल भाव है, वो कभी भारतीय कलाकारों ने उसे परिवर्तित होने नहीं दिया। और जो वाकई उदारता का भाव होता है, उनकी जो कला है, कला में स्पष्ट उदारता देखने को मिलती है। उस उदारता से भी लोग कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। और वह उदारता कैसी? उदारता भी किसका अंश है? धर्म का अंश है। तो आप देख रहे हैं धार्मिक उदारता भी देखने को मिलेगी। हम देख रहे हैं भारतीय कला काल सांप्रदायिक मतलब सहिष्णुता। यहाँ सांप्रदायिकता की बात नहीं, सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। भारतीय कला कैसे
सहिष्णुता प्रधान है। सहिष्णुता का मतलब यह है कि कला का निर्माण, या जहाँ पर कला केंद्र है, जहाँ पर उस कला केंद्रों पर धर्म का से जुड़ी हुई मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे इस तरह की कलाकृतियों में या इस तरह की कला का निर्माण होने के बावजूद भी वहाँ पर रहने वाले लोगों में आपस में प्रेम है, वो असहिष्णु नहीं है, उनके अंदर सहिष्णुता की भावना प्रबल है। जैसे आप मथुरा में देखेंगे तो वैष्णव, शैव, जैन, शाक्त राजाओं, विभिन्न धर्मों से जुड़ी हुई मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। लौकिक में राजाओं की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहे होंगे, कलाकार भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा एक भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है कि उनके बीच में असहिष्णुता रही हो। तो देख रहे हैं भारतीय जो कला है वो सहिष्णुता प्रधान है, उसमें सहिष्णुता कूट कूट करके बनी हुई है, और आज भी उस सहिष्णुता का पालन पूरी तरह से हो रहा है। आप चाहे देखिए कि कोई भी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर है, उसे देखने के लिए हर धर्म के लोग आते हैं। जैसे ताजमहल ही उदाहरण ले लीजिए, तो क्या वहाँ कौन नहीं जाता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जा रहे हैं, सभी देख रहे हैं। और इस प्रकार से अगर प्राचीन हम किलों की बात कर लें जिनका निर्माण हिंदू राजाओं ने बनाया है, आज देखा जाए उसको भी देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे हम अजमेर की बात करें तो अब अजमेर देखा जाए, आप अजमेर जाएंगे या जयपुर की बात करें तो जब जयपुर आप जा रहे हैं तो कैसे गुलाबी नगरी को देख रहे हैं, आमेर के दुर्ग को देख रहे हैं, जंतर मंतर को देख रहे हैं, और उस कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय कला कैसी है, सहिष्णुता प्रधान है, और भारतीय जो कला है वो हमारे संप्रेषण का आधार है, हमारे बातचीत करने का आधार है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का आधार है, और आधार ही नहीं, आपसी बातचीत का एक सशक्त माध्यम भी है। हम कोई भी प्राचीन कलाकृतियों को लेते हैं और उस पर गौर करते हैं तो वह कलाकृतियों का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया होगा, हम उस काल की क्या परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, खान पान, कल्चर, पहनावा, उनके खड़े होने का तरीका, उन सब चीज़ों को देख करके हम मूर्ति से बात करके और एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वाकई अमुक मूर्ति के निर्माण का उद्देश्य क्या था, और अमुक मूर्ति से हमें उस काल की संस्कृतियों के बारे में कैसे जानकारी मिल रही है। हमें कोई बताने वाला नहीं है। मूर्तियाँ ऐसा नहीं कि उस काल के लोग हैं जो हमें बता रहे हैं, लेकिन कैसे मूर्तियाँ उस काल की बातों को बता रही हैं, उस काल की संस्कृतियों को बता रही हैं, धर्म को बता रही हैं, कहीं न कहीं देखा जाए पहनावे को बता रही हैं, बैठने उठने रहने कुछ रीति रिवाज परंपराओं को बता रही हैं। तो ये परंपराएं कैसे हैं कि मूर्तियाँ बोल रही हैं, मूर्तियों से बातें हो रही हैं, मूर्तियों से हम निष्कर्ष पर निकल रहे हैं कि उस दौर की परंपराएं, रीति रिवाज कैसी थी। तो कहीं न कहीं हमारे क्या है, संप्रेषण का आधार भी हैं। हम मूर्तियों से बात करके उस काल के लोगों के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अगला देख रहे हैं हम, धार्मिक विषयों को चित्रित करने का यथेष्ट प्रयास किया गया। धार्मिक विषयों का बात है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो भी अवधारणाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो भारतीय कला है वो सर्वाधिक अगर कहीं से प्रभावित हैं तो वो धार्मिकता से प्रभावित हैं, धार्मिक विषयों से प्रभावित हैं। और जो हमारे यहाँ लौकिक कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया है उनमें भी धर्म के अंश हैं। कई बार उठता है कि खजुराहो में आप देखिए तो बहुत सारी कामुक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो जब हम इन मूर्तियों के बारे में देखते हैं तो विद्वान कहते हैं कि ये धर्मेतर है, धर्म से इतर हैं। लेकिन यहाँ तर्कसंगत या प्रतीत नहीं होता है विद्वानों का मत, क्योंकि वह भी हमारे धर्म का एक अंश है। और कैसे आप देखेंगे उन मूर्तियों का संदेश है, आगे इस पर आएंगे। तो हम जब खजुराहो के मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई उस दौर के राजा अगर इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करा रहे हैं तो उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। क्या वो बाह्य आक्रांता से बचना चाहते थे, क्या इंद्र के प्रकोप से बचना चाहते थे, या भोग से योग का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे,
या एक संदेश देता थे कि जब तक आपका मन काम में रहेगा तब तक वो राम में नहीं लग सकता है। बाह्य दीवारों पर चीज़ों को इस तरह का उत्कीर्ण करा करके संदेश देना कि इससे जब फुर्सत होगे, इसकी तरफ से मुंह मोड़ोगे, इसे अपने जीवन से हटाओगे, तब जाकर के आप आगे की यात्रा कर पाओगे। तो आगे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के विद्वानों का यह मत है और हम इस देखें और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे आप देखते हैं कि दर्पण पर अगर धूल जम जाए तो उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। आग भले से हो लेकिन धुआं उस पर देखने को मिल जाए तो देखेंगे आप कि आग अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, बल्कि धुआं उसको क्या करता है, ढके रहता है। इसी प्रकार से देखा जाए जो कामनाएं हैं, काम है, वह अगर आपके जीवन में है तो आपका ज्ञान कभी प्रकट नहीं हो पाएगा, आपका व्यक्तित्व तो कभी प्रकट नहीं हो पाएगा। तो हम देखेंगे क्या वाकई जो खजुराहो के मंदिर हैं, क्या इन्हीं सब के बीच से इनका कोई संदेश है या इसके अलावा भी कुछ विद्वानों का इसमें कुछ नया मत है। तो जब हम खजुराहो टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे, तो हम देख रहे हैं धार्मिक विषयों को चित्रित करने का यथेष्ट प्रयास किया गया है। आगे भारतीय कला लौकिक एवं धर्मेतर कलाकृतियों का समन्वय है। अभी हमने चर्चा कर रहा था कि देखिए लौकिक भी है और धर्म से इतर जो भी कलाकृतियां हैं और साथ में देख रहे हैं धार्मिक, इन सब का समन्वय हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय कला में एक संतुलन देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हैं संतुलन हमारे पुरुषार्थ में है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसमें से हम देख रहे हैं 2 भौतिक और 2 आध्यात्मिक, और कमोबेश इसी पुरुषार्थ का संतुलन है मुझे स्पष्ट तरीके से भारतीय कला में देखने को मिल रहा है। तो भारतीय कला आप देख रहे हैं कैसे संस्कार प्रधान है, संस्कृति प्रधान है, और इसके अलावा देख रहे हैं इसमें समन्वय धर्म का भी है, लौकिक जीवन का है, और कहीं न कहीं देखा जाए धर्म से इतर जो भी कलाकृतियां हैं उनका भी स्पष्ट समन्वय देखने को मिल रहा है। अब आया कला का सामाजिक जीवन से निकटतम संबंध रहा है। सामाजिक जीवन से किसका, कला का निकटतम संबंध रहा है, बिल्कुल। अब कैसे आप देखिए, तो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि किसी काल के सामाजिक जीवन का मतलब है उस काल की वर्ण व्यवस्थाएं। अब वर्ण व्यवस्था कैसे है, जैसे आप हड़प्पा के बारे में कयास लगाइए कि कुछ यज्ञीय कर्मकांड वगैरह है, यज्ञ वगैरह की उदाहरण मिले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि पुरोहित संबंधी कोई अवधारणा रही होगी। कुछ अस्त्र शस्त्र मिले हुए हैं, इतना बड़ा प्रबंधन अच्छा चल रहा है, तो निश्चित तौर पर क्षत्रिय की अवधारणा रही होगी। लेकिन लोग कहते हैं कि कुड़ाल से चांदी का मुकुट मिला हुआ है, मुकुट राजाओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो निश्चित तौर पर राजा संबंधी भी कोई अवधारणा रही होगी, क्षत्रिय संबंधी अवधारणा भी रही होगी। और देखा जाए जो नगर होते हैं व्यापार पर केंद्रित होते हैं, तो व्यापार स्पष्ट दिखाई पड़ता है आपको हड़प्पा में। तो आप देख रहे हैं लग रहा है कि वैश्य भी रहे होंगे और श्रमिकों की बस्ती भी मिल रही है हड़प्पा से आपको, तो लगता है एक श्रमिक वर्ग भी रहा होगा। तो कैसे इन कलाकृतियों के माध्यम से उस काल की वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। इसी प्रकार से स्त्रियों की दशा, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, मनोरंजन, संस्कार, समाधान पद्धति, समाधान में भी देखा जाए कि लौकिक और पारलौकिक संबंधी अवधारणाएं, यहाँ से कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट, उनके साथ कुछ खाद्य पदार्थ की सामग्री आभूषण रख करके यह दर्शाना कि यहाँ के बाद की भी कोई यात्राएं होती हैं और उस यात्राओं के दौरान इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी उस काल के लोग पारलौकिक जीवन में भी क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं पारलौकिक जीवन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखने के लिए तो वो कला ही है, लेकिन कला से कैसे वो भाव उत्पन्न हो रहा है और उस भाव को आप समझ करके कैसे उस काल की मनोदशा को आप समझने में कैसे सक्षम हो रहे हैं, और सक्षम सिर्फ हो रहे हैं कि हमारे बीच में उस काल की क्या है, कला जीवित है। कला को हम देख रहे हैं और देख रहे हैं उस कला के माध्यम से उस काल के सामाजिक जीवन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कलाएं हमें सामाजिक जीवन का भी अध्ययन कराती हैं, सामाजिक जीवन का बोध कराती हैं, हमें किसी भी काल के सामाजिक जीवन को समझने में हमारी मदद करती हैं, हमारे कहीं न कहीं देखा जाए उस काल तक जाने में हमारे रास्तों को वो सुगम करती हैं। तो कलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आगे देख रहे हैं भारतीय कला मानव के सामाजिक जीवन की सच्ची प्रदर्शिका है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई खास हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अगर आप वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन कर रहे हैं
आप किसी वाद से प्रभावित नहीं हैं, भाषा, नस्ल, जाति, क्षेत्र, वर्ण, तो आप देखिएगा कि आप उस कला के माध्यम से उस काल के सामाजिक जीवन को स्पष्ट तरीके से रेखांकित कर सकते हैं। और रेखांकित क्या कहा जाए, बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे आप उस कला के माध्यम से उस सामाजिक जीवन को मिरर के सामने रख दिए हों, हर कोई उसे देख रहा हो, हर कोई उसका युग के बारे में जानने लगा हो, हर कोई उस युग को समझने लगा हो, हर कोई उस युग को पहचानने लगा हो। तो कलाएं हमारी इन सब क्षेत्रों में भी मदद करती हैं। आगे हम देख रहे हैं पांचवा पॉइंट हो चुका है। धार्मिक विषयों को चित्रित करने का यथेष्ट प्रयास किया गया है, इन पर बातें हो चुकी हैं धर्मेतर की बात। अब चलते हैं 6 नंबर पे और हम देखते हैं भारतीय कला में प्रतीकात्मकता का महत्वपूर्ण आधार। ये देखिए योगदान है, प्रतीकात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय कला में कहा जाए चाहे वो जो भी देवी देवता हों उनके कुछ अपने लांछन होते हैं, कुछ उनकी आइकनोग्राफी है, और जो भारतीय कलाकार है उन्हीं आइकनोग्राफी को ध्यान में रख कर के कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कलाकार बड़े अनुशासित और नियंत्रित भी होते हैं, बहुत स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये है कि स्वतंत्रता तो है लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। वो स्वतंत्र होकर के मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कैसी मूर्तियाँ? शास्त्र सम्मत, शास्त्र अनुकूल। जो भी प्रतिमा शास्त्र है उसके अनुकूल आप देख रहे हैं मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, शाक्त का, बुद्ध का, और वो देख रहे हैं तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों का। आप बुद्ध की मूर्तियां देखते ही आप उन्हें विष्णु की मूर्ति नहीं कहेंगे कि ये विष्णु की मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुई हैं। आप उन्हें देख करके पहचान जाएंगे कि ये अमुक मूर्ति शिव की है, ये ब्रह्मा की है, ये शिव, शाक्त या बुद्ध की है। आप महावीर को बुद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि बुद्ध का अपनी आइकनोग्राफी अलग है, इनके लांछन अलग है। आप तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों को अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप खुद देखेंगे सब तीर्थंकरों की अपनी आइकनोग्राफी है, उनके आधार पर आप पहचानते हैं। मणिनाथ को जैसे कलश से आप कह रहे हैं, पार्श्वनाथ को आप देखा जाए सर्प से, महावीर स्वामी सिंह से, तो इस तरीके से सबके साथ है, वृषभ से, कमल संघ, मतलब 24 तीर्थंकरों की अपने अपने अलग लांछन है, और लांछन को देखते ही आप उसका संबंध स्थापित कर देंगे कि अमुक मूर्ति का संबंध अमुक तीर्थंकर से है। तो हम देख रहे हैं, और यही नहीं चाहे वो स्वास्तिक हो, ओम हो, अयागपट्ट की हम बात करें, इन सभी जगहों पर हमें प्रतीकात्मकता का बोध उत्पन्न होता है। हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शाक्त या कहा जाए 64 योगिनी मंदिर, हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी देख रहे हैं, हम प्रतीकात्मकता को जिन कलाकारों ने स्थान दिया है, हम उन प्रतीकात्मकता की मदद से हम मूर्तियों को पहचान सकते हैं, पहचानने में हमारी मदद होती है, और हम मूर्तियों का सही सही संबंध स्थापित कर पाते हैं। और ये क्यों कर पा रहे हैं? अगर हमारे कलाकारों ने, प्राचीन कलाकारों ने प्रतीकात्मकता को स्थान अपनी कलाकृतियों में ना दिया होता तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होती। तो निश्चित तौर पर जानिए कि भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी प्रतीकात्मकता। आगे देख रहे हैं अनामिकता। अनामिकता की बात की गई है और कहा गया है यहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्तित्व का सदैव महत्व रहा है। जैसे भारत में कहा जाता है कि भारत में चित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा होती है। चित्र बहुत हैं लेकिन वो पूज्य योग्य नहीं है। आरोप लगाते हैं लोग कि भारत के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, चित्र की पूजा करते हैं, चित्र में क्या रखा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए भारतीय कलाकारों के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं ये व्यक्ति प्रधान नहीं है, व्यक्ति प्रधान नहीं बल्कि व्यक्तित्व प्रधान है। यहाँ पर चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो भारतीय कलाकार हैं उन्होंने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। भारतीय कलाकार किसी कीर्ति अथवा प्रशंसा की इच्छा से रहित थे, आज भी हैं, उस दौर में भी थे। बड़ा से बड़ा भवन बने
भले से उसे बनाने में पारितोषिक मिला हो, लेकिन उन्होंने अपना लंबा समय दिया हो और देखने के बाद, लगाने के बाद वो सुंदर लग रहा हो, लेकिन उसके साथ कहीं भी अपना नाम जोड़ने का प्रयास नहीं करते और ना उसके लिए वो चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें मिले। उस इच्छा से वो कार्य नहीं करते हैं। वो कैसे संतुष्टि से कार्य करते हैं कि इस कार्य को हम इतने ढंग से करें कि इसमें रहने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहे, सुख रहे। हमने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। केवल हमने यह भी कहा था कि अपने हित के लिए नहीं, सर्वहित के लिए हमारे कलाकार कार्य करते हैं। और उस कलाकृतियों का आप देख रहे हैं कि वो बड़े से बड़े जो भी कलाकृतियां हैं उनका निर्माण करते हैं, लेकिन तनिक भी इच्छा नहीं होती कि उन कृतियों के माध्यम से उन्हें कीर्ति मिले या प्रशंसा मिले। लोग जानने का प्रयास करते हैं, लोग जानते भी हैं, लेकिन कलाकार की तनिक भी मनसा नहीं होती है कि उसके माध्यम से चीज़ें वो, हाँ, लेकिन वो कार्य को बेहतर करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति बनी हुई है। लोगों ने जानने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कलाकार के माध्यम से उन्हें कीर्ति या उन्हें प्रशंसा की कोई अपेक्षाएं नहीं थी। प्राचीन काल में बहुत सारी गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, बहुत सारे पिलर हैं, बहुत सारे देखा जाए स्तूप हैं, चैत्य हैं, विहार हैं, मंदिर हैं। आप कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए तो बहुत मतलब अधिकांश जगह ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर ना तो कलाकार का नाम है और ना उसका पता, लेकिन उनके द्वारा सुंदर कृतियों का निर्माण किया गया है। तो ये सिद्ध करता है कि जो भारतीय कलाकार थे, देखा जाए वो किसी कीर्ति या प्रशंसा के मोहताज नहीं थे। वो नहीं चाहते थे, थोड़ा भी इच्छा नहीं रखते थे कि हमें ऐसा मिले। लेकिन जब व्यक्ति नहीं चाहता है तो उसे कुछ ज़्यादा ही मिलता है। और आप देख रहे हैं आज भी हम उन कलाकारों को इस प्रश्न पत्र के माध्यम से कहीं न कहीं याद कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। तो आप देख रहे हैं उन कृतियों को, जैसे आप उठाकर देखें, अशोक के बहुत सारे स्तंभ हैं, सारनाथ का स्तंभ है, और वहाँ पर आपको इस तरीके के किसी भी कलाकार का नाम अंकित नहीं मिलेगा। आगे हम देख रहे हैं भेदभाव रहित है। कलाकार जो भारतीय कला हैं वो भेदभाव से क्या हैं, रहित हैं। हम भले से किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरे धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं तो उस मूर्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और आप देख रहे हैं भेदभाव, ये बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति की मनोदशा को परिवर्तित करना, उसके लिए बड़े बड़े जप और तप स्थापित करने पड़ते हैं। लेकिन जो भी कलाकार हैं, कैसे आप देख रहे हैं कि अपने जो उनकी भावनाएं हैं या कहा जाए कि धर्म नस्ल क्षेत्र से प्रभावित हैं, फिर भी प्रभावित हो, मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और उनके होते हैं तो उनके कार्यों पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और विद्वत समाज में तो और स्पष्ट तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन उन कलाकारों की कृतियों में हमें तनिक भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तो देखा जाए कोई राष्ट्रवादी हो गया, कोई संवर्तनवादी हो गया, कोई मार्क्सवादी हो गया, कोई साम्राज्यवादी हो गया, तो हम जितना पढ़ते हैं उतना अप्रोच डेवलप करते हैं और कहीं ना कहीं देखते हैं आपस में थोड़ा भेद उत्पन्न होने लगता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, और ये आज भी है, बहुत सारी धार्मिक मूर्तियाँ हैं, आप देखा जाए दूसरे धर्म के लोग उसका निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बेहतर निर्माण कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मानो इसी धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने उस मूर्तियों पर तनिक भी भेदभाव नहीं किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भेदभाव रहित हैं। व्यक्तिता का प्रदर्शन लेस मात्र भी नहीं है। वो अपने आप को उस मूर्ति के माध्यम से तनिक भी स्थापित करना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को आगे नहीं रखना चाहते हैं, अपने कार्य को आगे रखना चाहते हैं। और जब आप कार्य आगे होता है तो कार्य आपका बोलता है, कार्य आपको प्रकट कर देता है। जैसे भक्ति के मामले में कहा है कि भक्ति करो पताल में प्रकट होए आकाश। वो प्रकट हो जाता है, चाहे छुप कर भी करिए तब भी वो प्रकट हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने किया और प्रकट हुए। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही प्रकट करने पर लगे होते हैं। तो जो हमारे देख रहे हैं कलाकार हैं, भारतीय कला है, और उनमें जो कलाकार हैं, हम दोनों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उनकी जो कलाकृतियां हैं उसमें वैयक्तिकता को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, लेस मात्र भी स्थान नहीं दिया गया है। आगे आप देख रहे हैं भारतीय कला भारतीय संस्कृति की संवाहिका है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है।
कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय कला भारतीय संस्कृति की संवाहिका है? बिल्कुल है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वो कला के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रही हैं। हड़प्पाइयों का नगर नियोजन, उनकी सड़कें, उनकी नालियां, उनके भवन, उनके अन्नागार, श्रमिक बस्तियां आज भी देखा जाए, और यही नहीं, उनकी मूर्तियां, उनकी मूर्तियों को बनाने की विधाएं, चाहे वो मधुच्छिट विध हो, द्रवी मोम विध हो या तक्षण कला हो, आज थोड़े बहुत क्षण के साथ आज भी मुझे स्पष्ट तरीके से वो देखने को मिल रही है। हम भी चाहते हैं आज सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटे, नालियां ढकी हो, जो भवन हो वो मूल सड़क के किनारे नहीं बल्कि गलियों में बनाए जाएं, ताकि निजता और कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं का समाधान हो सके। तो इस तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं क्या है, इन कलाओं के माध्यम से हम हड़प्पा के समय की चीज़ें आज अपने जीवन में कहा जाए स्थान दे रहे हैं, और स्थान ही दे रहे हैं, उसे हम यह कहा जाए कि उसे मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और देने पर ऐसा नहीं, जो लोग दे ले रहे हैं वो सफल भी हैं। और आप देख रहे सफलता का पर्याय, इस संस्कृति का पर्याय, या कैसे एक संस्कृति एक दूसरे से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जा रही है, इसका मूल कारण क्या है? भारतीय कला। तो भारतीय कला कैसे है? भारतीय संस्कृति की संवाहिका है। वो कहीं न कहीं देखा जाए उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास कर रही हैं, और हो भी रहा है। जो रीति रिवाज परंपराएं आप देखा जाए, या कहा जाए कि हड़प्पाइयों का जो मानव पूजा हो, प्रकृति पूजा हो, पशु पूजा हो, या कहा जाए जल पूजा हो, वो जो भी धर्म रहा, उनको कैसे कलाकृतियों के माध्यम से उत्कीर्ण किया गया, और वो चीज़ें आज भी हमें देखने को मिल रही है। आज भी हमारे कहा जाए कि धार्मिक चीज़ों में उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी धर्म में हम उन्हें महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आज भारतीय कला में परंपराओं को सुरक्षित होना, भारतीय कला अभी फिर आ गई इसी से जुड़ा हुआ कि क्या वाकई भारतीय जो कलाकृतियां हैं इनमें हमारी परंपराएं सुरक्षित हैं। वो परंपराएं जिनका पालन हमारे पूर्वज किया करते थे, आज पूर्वज नहीं हैं, लेकिन इन कलाओं के माध्यम से वो परंपराएं जीवित हैं। और आप देख लीजिए, कोई भी कलाकृतियाँ उठा करके देखिए, घर में छोटे से अगर किसी कलाकार ने भी कोई बर्तन बनाया, कोई पात्र बनाया हो, तो उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे पूर्वज भी उन कलाओं के माध्यम से वैसे ही कार्य करते थे, और वस्तु जो कला के माध्यम से वो वस्तु बनाई गई है कार्य करते थे, और हम भी वही कार्य कर रहे हैं। और कैसे देखा जाए उनकी परंपराओं को हमने जीवित रखा है, बल्कि उसको और परिष्कृत और परिमार्जित करने का कार्य किया है। लेकिन उसकी परंपराएं तो हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई हैं, और पूर्वजों से कैसी मिली हुई हैं कि उन्होंने अपने कार्यों को कला का रूप दे दिया। और आज उस कला, भले से पूर्वज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उस कलाएं जो भी उनके द्वारा निर्मित कलाएं थी, वो हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं, हमें एक सही दिशा दे रही हैं। तो कलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे हम देख रहे हैं, अंधा अनुकरण नहीं है, भारतीय कला का अंधा अनुकरण नहीं किया गया है। वो परंपराएं हमने बताया, रूढ़िवादी और परंपराएं, जब कोई भी परंपरा विकास में बाधा उत्पन्न हो जाए या बाधा उत्पन्न करने लगे तो वो रूढ़िवादिता हो जाती है। और भारतीय कला में रूढ़िवादिता को स्थान नहीं दिया गया है। आप खूब परिवर्तन भारतीय कला में भी देखेंगे, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन देखें। हमने बताया ऐसा परिवर्तन जो कहीं न कहीं लोक कल्याण के लिए हो, सर्व का हित हो रहा हो, तो उसमें परिवर्तन भी हुए। जड़ता से भारतीय कला ग्रसित नहीं है, जड़ता को भारतीय कला प्राप्त नहीं है। भारतीय कला, समय के साथ भारतीय कला में परिवर्तन भी हुआ, लेकिन परिवर्तन की दिशा सही रही है। और आप देख रहे हैं, जब आपकी दिशा सही हो, उस दिशा में कार्य किया जाए, तो दशा भी परिवर्तित हो जाती है। और यह परिवर्तन हमें भारतीय कला में स्पष्ट तरीके से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय कला की विशेषताओं पर एक की सामान्य चर्चा है। आगे हम देख रहे हैं निरंतरता। भारतीय कला में एक निरंतरता स्पष्ट देखने को मिल रही है, चाहे वो भवन के परिप्रेक्ष्य में हो, मूर्ति कला के बारे में हो, या हम कह रहे हैं लोक कला हो, या इससे पहले हम राजकीय कला हो।
सभी क्षेत्रों में हमें एक निरंतरता देखने को मिल रही है। निरंतरता का मतलब यह है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने भवनों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया, नालियों का निर्माण कराया, मूर्तियों का निर्माण कराया, जन कल्याण के निमित्त देखा जाए सड़कों का निर्माण कराया, बहुत सारे देखा जाए जलाशयों का निर्माण कराया, आप उसी प्रकार आज भी आपको थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ चीज़ें देखने को मिलेंगी। निरंतरता जारी है। कहा जाता है ना, संगीत बदलता नहीं सरगम की, बदलती है तो सिर्फ और सिर्फ गायक की बोलियाँ। सारे गामा से उस समय भी शुरुआत था और आज भी शुरुआत है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ की कला में भी देखने को मिल रहा है। मूल चीज़ें स्पष्ट तरीके से निरंतरता के साथ जारी हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं निरंतरता भारतीय कला की ही अपनी एक प्रमुख विशेषता है। आगे हम देख रहे हैं अभिव्यक्ति की प्रधानता। अभिव्यक्ति, भारतीय कला क्या है? अभिव्यक्ति की प्रधानता को प्रकट करती है। शरीर की जगह आंतरिक भावों की प्रधानता है। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि बाह्य सौंदर्य पर नहीं, बल्कि क्या है, हम शरीर पर नहीं बात करते हैं, हम आंतरिक भावों की बात करते हैं। और यह हमारे कला में सबसे प्रमुख स्थान इस पर दिया गया है। जबकि आप देख रहे हैं, जब हम हेलेनिस्टिक कला में आप देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलंकरण, राजकीय वेशभूषा, पहनावा आप देख रहे हैं, भारी भरकम जूते, सुंदर मुकुट, यानी बाह्य चीज़ों को बहुत सुंदर संवारने का प्रयास किया गया। लेकिन भारतीय जो कलाकार थे, भारतीय जो कला है, उसमें शरीर की जगह पर आंतरिक सुख, क्योंकि वो जानते हैं कि जब यह सुख आता है, यह भाव जो आता है, वह सबसे प्रधान होता है। शरीर परिवर्तनशील भी है, शरीर में सारे कष्ट भी आते हैं, शरीर से दुख भी उत्पन्न होता है, और वह अपने अनुसार चलता भी नहीं। उसमें लगातार पर आपके चाहें या ना चाहें वो आपके अनुसार नहीं चलेगा। वह भी एक संदेश है कि जब कोई शरीर आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो आप क्यों दूसरे को चलाने का अपने अनुसार प्रयास कर रहे हैं। तो हमने बताया ना, आध्यात्मिकता का भाव भी भारतीय कला में भरपूर भरा हुआ है। और क्यों यहाँ पर देख रहे हैं, इसीलिए भारतीय कलाकारों ने शरीर की जगह पर आंतरिक भाव को स्थापित करने में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही नहीं, कला को इंद्रिय सुख न मानकर परमानंद का साधन माना गया है। हमारे यहाँ जब हम वेस्टर्न की बात करेंगे तो वहाँ पर देख रहे हैं कला जो है उसे इंद्रिय का सुख माना गया है। वो इंद्रिय को सुख प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भारतीय कला है वो परमानंद का साधन, परम आनंद का क्या माना गया है? साधन माना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे आप देख रहे हैं भारतीय कला इंद्रिय का सुख ना हो करके परम आनंद को प्राप्त करने का एक साधन है। और इस साधना का योग या कहा जाए रास्ता स्पष्ट तरीके से आपको भारतीय कला में देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कला को इंद्रिय सुख ना मानकर परमानंद का साधन माना गया है। अलंकरण की प्रधानता आप देखेंगे भारतीय कला में भी अलंकरण की प्रधानता है। लेकिन अलंकरण भी कैसे हैं? जो जरूरी हैं, जिन्हें लगाने से लगता है कि मूर्तियां और सुंदर दिखने लगेंगी, जिन्हें लगाने से ऐसा लगेगा कि लोग प्रेरणा लेंगे और उस अलंकरण को अपने जीवन में स्थान देंगे। जैसे आप देखते हैं ऑर्नामेंट्स की दुकान वगैरह पे भारी भरकम में सुंदर पोस्टर लगे होते हैं और उन पर देख रहे हैं सुंदर सुंदर आभूषण, सर से लेकर के आपाद मस्तक कहा जाए पांव तक सुंदर ढंग से पहने होते हैं। और जैसे ही आप उन पोस्टरों पर अपनी नज़र डालते हैं तो आपके अंदर से भी एक प्रेरणा जागृत होती है कि हम भी इस तरीके के आभूषण पहने।
प्रेरणा दे रही। कैसे कलाकृतियाँ कैसे कर प्रेरणा दे रही है आपको, और आप भी उसके लिए प्रयास करते हैं। आप देखिए कैसे तनिष्क और डिडामास के स्वरूप में आप पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके आप उसकी मांग भी करते हैं और उसे धारण करके सुख की अनुभूति भी करते हैं। तो हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अध्यात्म प्रधान ही है, भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं है। हमने कहा भारतीय कला में संतुलन देखने को मिलता है, लेकिन अगर कहा जाए पूरे शरीर को आभूषणों से ढक दीजिए, तो उस पोस्टर, अगर कोई ऐसा पोस्टर मिले जिस पर पूरे आभूषणों से शरीर ढका हो, तो क्या आप उस आभूषण के प्रति आपका रुझान उत्पन्न होगा? आप उसे देखकर प्रेरणा लेंगे? आप उसे देख करके शोरूम तक जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखिए ऐसे कैसे आभूषणों को कहाँ पहनना है और कितने सुंदर ढंग से पहनना है, और उसको पहनने से आप कितना सुंदर लगेंगे। आप देखिए उस कहा जाए कलाकृतियों की समझ उस दौर के कलाकार को थी, और उन्होंने आप कहा जाए अलंकरण का प्रयोग तो किया, लेकिन बड़े अनुशासित और नियंत्रित मात्रा में। और यह चीज़ें आप मानव और पशु प्रत्येक जगह आपको देखने को मिलेगी। सर्वांगीणता, भारतीय कला की अपनी एक विशेषता सर्वांगीणता और अंतर्राष्ट्रीयता भी है। सर्वांगीणता का मतलब है कि भारतीय कला में चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, सबका स्पष्ट तरीके से जिक्र किया गया है। हम जब भरहुत स्तूप के बारे में बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के मंदिरों के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पर राजा के साथ साथ प्रजा का भी चित्रण देखने को मिलेगा। हम अजंता की चित्रकला, बाघ की गुफाएं, एलोरा है, एलिफेंटा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ धर्म है, धर्म के साथ साथ आम जनमानस का भी चित्रण हमको स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेगा। चाहे वो अजंता करें या बाघ की बात करें, भरहुत गुफाओं की बात करें, तो इस तरीके से देख रहे हैं राजा और प्रजा के बारे में भी, या कहा जाए कि समाज के सभी वर्गों को जो भारतीय कलाकार थे, भारतीय कला के माध्यम से समेटने का या उन्हें एक सूत्र में बांधने का कार्य किए। यानी किसी भी काल की कलाकृतियों के बारे में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं राजा या प्रजा के बारे में आपको बेहतर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीयता। जो भारतीय कला है वो पुराने समय में मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, आज के समय में बात करें श्रीलंका, ये संपूर्ण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। यानी अंतर्राष्ट्रीयता आपको जावा, सुमात्रा, कंबोडिया में देख रहे हैं। बहुत सारे आपको बुद्ध के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, स्तूप मिलेंगे, विष्णु के मंदिर भी मिलेंगे, अंकोर वाट वगैरह आप जाइए देखिए। कंबोडिया की बात करें, श्रीलंका में आप देखिए तो गुफाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, और गुफाओं में भारतीयता की झलक, भारतीय कलाकारों की झलक, भारतीय कलाकृतियों की झलक आपको स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय कला की क्या विशेषताएं हैं, वो अपनी सर्वांगीणता को भी अपने आप में समेटे हुए है, और यही नहीं अंतर्राष्ट्रीयता को भी अपनाए हुए है। क्योंकि भारतीय जो कला है वह न केवल भारत में बल्कि भारत के आसपास के जो देश हैं उनमें भी स्पष्ट तरीके से देखने को मिलती है, और उन देशों के साथ निश्चित तौर पर हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा होगा, आज भी है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण बौद्ध धर्म जिन जिन देशों में है उन देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है। लोग आते हैं और बुद्ध से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कला केंद्र है वहाँ पर भी अनुमति लेकर के प्राचीन काल से परंपराएं चल रही है। स्तूपों का निर्माण करते हैं, विहारों का निर्माण करते हैं, और वो निर्माण की विधाएं उनके देश की कलाकृतियों के थोड़ा अनुकूल होती हैं, लेकिन उसका जो मूल विषय है वो भारतीय है। तो जो भारतीय कला का जो मूल विषय है वो आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीयता को समेटे हुए है, और इस तरीके से हम भारतीय कला की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। आगे स्लाइड के बारे में जब हम लोग जो बात कर रहे थे भारतीय कला की विशेषताओं के बारे में, तो इसी के साथ यह टॉपिक अब समाप्त हो रहा है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें जानना चाहिए कि वाकई भारतीय कला की क्या विशेषताएं हैं। हम बहुत सारी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर हमारा है और हमें लगता है BA तृतीय वर्ष में प्रश्न पत्र हमारा इससे संबंधित है, और इसी से हमें कहीं न कहीं देखा जाए कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वीं यूनिट को आधार मिल रहा है, तो हमें भारतीय कला की विशेषताओं को समझना चाहिए। और शायद इसीलिए आप देखें आपके प्रश्न पत्र में यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। थोड़ा किताब का आप सहारा लेंगे, थोड़ा इसको समझ लेंगे, तो निश्चित तौर पर 700 शब्दों का एक अच्छा उत्तर आप
लिख लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आज का टॉपिक था बहुत ही महत्वपूर्ण था, भारतीय कला की विशेषताएं। इसको आप समझिएगा किताब के माध्यम से और व्यवहारिक ढंग से इसे समझने का प्रयास करिएगा। और जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।